हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक IGGTS बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो GDS में जो है क्या जो है ABPM का जो है पद सही होता है या फिर BPM का पद सही होता है। यानी कि जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो उसमें ABPM में जो है आराम होता है या फिर BPM में आराम होता है। जो ऊपरी कमाई होती है वो जो है एक BPM में ज़्यादा ऊपरी कमाई होती है या फिर ABPM में ऊपरी कमाई होती है। कैसे हम लोग ऊपरी कमाई करते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि हम लोग टारगेट जो दिया जाता है वो जो है BPM को दिया जाता है या फिर ABPM को दिया जाता है। ठीक है। और बात हम लोग करेंगे कि स्टडी, अगर कोई भी बंदा स्टडी कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए कौन सा बेस्ट होगा, BPM बेस्ट होगा या फिर ABPM। तो पूरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं अपने पूरा जो है पर्सनल एक्सपीरियंस के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि मुझे जो है 3 महीने हो गया है IGGTS BPM में काम करते हुए। तो 3 महीने का जितना भी एक्सपीरियंस है वो सारा चीज़ जो है मैं आप लोगों के सामने साझा करूंगा। जितनी रियलिटी है GDS की, जितनी सच्चाई है GDS में नौकरी करने की, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को सामने बताऊंगा, ताकि आप लोग जो है जितने भी लोगों का सिलेक्शन मान लो अभी हुआ है, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, वो लोग जो है GDS की हकीकत को जान सकें और जो है वो लोग सही निर्णय ले सकें। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई ABPM सही होता है या फिर BPM। देखिए, इसमें आपके ऊपर भाई डिपेंड करता है। अगर मान लो आपको जो है ज़्यादा वर्कलोड नहीं चाहिए, आप ज़्यादा पैसे के चक्कर में आप लोगों को जॉब नहीं चाहिए, बस आप लोगों को ऐसे चाहिए कि भाई हमारा खर्चा निकल सके और हम लोग आसानी से जो है पढ़ाई कर सकें या फिर और दूसरा काम कर सकें, तो भाई आपके लिए ABPM जो है बेस्ट है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM का पद या फिर डाक सेवक का पद आपके लिए बेस्ट है। ठीक है। अगर आप जो है ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, पैसा वैसा कमाना नहीं चाहते हैं, तो आपके लिए ABPM बेस्ट है। अगर आप स्टडी कर रहे हो तब भी आपके लिए ABPM बेस्ट है। ठीक है। क्योंकि BPM में भाई बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। ठीक है। टारगेट वगैरह सारा चीज़ जो है BPM को ही दिया जाता है, पूरा टारगेट पूरा करता है। उसके बाद पूरा एक ब्रांच ऑफिस का जो है पूरा मैनेजमेंट वो देखता है। ठीक है। एक प्रकार से बैंक मैनेजर समझ लीजिए, एक BPM को एक बैंक मैनेजर समझ लीजिए कि एक बैंक मैनेजर होता है। पूरा ऑफिस का जो कार्यभार है पूरा BPM के माथे रहता है। पूरा पैसे का लेन देन, अकाउंट ओपन करना, उसके बाद ठीक है टारगेट पूरा करना, पूरा मेंटेन करना, रजिस्टर मेंटेन करना, उसके बाद कितना पैसा जमा निकासी हुआ है उसको करना, पूरा दिन जो है एक BPM को जो है यही सब काम करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन हालांकि ऊपरी कमाई होती है BPM में। ऊपरी कमाई से रिलेटेड अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे जो है BPM में ऊपरी कमाई होती है, उसके लिए अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने बताया कि ABPM और BPM में कौन बेस्ट रहता है। देखिए भाई, अगर आपको झमेला कुछ नहीं झेलना है, ठीक है, टारगेट वारगेट अगर आपको जो है झेलना नहीं है, तब आप ABPM में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ABPM को कोई भी टारगेट नहीं दिया जाता। हालांकि कुछ जगह पे परेशान किया जाता थोड़ा बहुत, जब ज्यादा टारगेट होता तो ABPM को भी थोड़ा सा प्रेशर किया जाता कि आप लोग भी खाता खुलवाइए, आपकी भी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन ABPM को जो है उतना जो है मतलब दिक्कत नहीं होती है जितना BPM को होती है, क्योंकि पूरा का पूरा जो है कार्यभार जो है BPM के माथे होता है। एक BO का काम पूरा का पूरा BPM ही संभालता है। पूरा BO जो है BPM ही संभालता है। अगर कुछ भी हो गया BO में, तब BPM के माथे पूरा का पूरा जाता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो है ऊपरी कमाई कैसे होती है। ठीक है। एक BPM जो है कैसे कैसे ऊपरी कमाई कर सकता है। तो देखिए, ऊपरी कमाई देखिए, जैसे कि आपकी सैलरी जो होती है वो सैलरी तो फिक्स है आपकी, कि हर महीने में लास्ट में आपकी सैलरी आ ही जाएगी। इस समय तो सैलरी 17,700 लेकर 18,000 तक है। वो तो भाई आपके रूम रूम रेंट जो मिलता है उसके अकॉर्डिंग, कहीं कहीं पे 250 रुपया मिलता है, कहीं कहीं पे 500 रुपया मिलता है। तो वो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ढाई ढाई 300 का ऊपर नीचे हो जाता है। तो मान के चलिए आप लोग 18,000 मान के चलिए कि अगर आप BPM में सिलेक्ट होते हो इस समय, तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 18,000 रुपये, 12,000 उसका मूल वेतन होता है। उसके बाद जो है 46% DA हो गया। उसके बाद 250 रुपये या 500 रुपये ऑफिस मेंटेनेंस का मिलता है। उसके बाद 25 रुपये स्टेनरी का मिलता है। अगर मान लो सिंगल हैंडेड BO हो तो उसका जो है अलग से चार्ज मिलता है। CDA कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस जो है मिलता है, वो जो है एक BPM को 2350 मिलता है, ABPM को जो है शायद 1950 रुपये ऐसा कुछ मिलता है। ठीक है।
तो वो उसकी खैर अलग से बात हो गई, उसका हम लोग बात नहीं करते हैं। जो नॉर्मली सैलरी होती है उसकी हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोग एक बीपीएम में इस समय ज्वाइन होंगे तो आपकी 18,000 रुपए सैलरी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये तो आपकी सैलरी फिक्स हो गई। उसके बाद हम जो है कमाई कैसे होती है, ऊपरी कमाई कैसे होती है, तो आपको नहीं पता तो बता देता हूं कि भाई अगर आप बीपीएम में हो तो आपको जो है आईपीपीबी का काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बिना जो है पोस्ट ऑफिस में कुछ भी काम नहीं होता है। सारा कुछ जो भी सामान दिया गया है, मोबाइल दिया गया है, चार्जर, उसके बाद फिंगरप्रिंट्स, उसके बाद अभी प्रिंटर मिलने वाला, ये सब चीज आईपीपीबी के तरफ से ही दिया गया है, यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से पूरा का पूरा दिया गया है। एक प्रकार से पोस्ट ऑफिस में जो है एक प्रकार से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक शेयर किया हुआ है, यानी कि उसमें हिस्सेदारी किया हुआ है। इसीलिए पैसा जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लगा रहा है और जो है पोस्ट ऑफिस, अगर मान लो कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अगर हट जाता है पोस्ट ऑफिस से, तब पोस्ट ऑफिस समझ लो एक प्रकार से बंद ही हो जाएगी, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में कोई काम ही नहीं रह जाएगा, केवल एसबी, आरडी, टीडी और बीमा यही रह जाएगा। अब वो तो कोई करवाता ही नहीं है, ये तो आपको पता ही है। हालांकि जो रूरल एरिया है, ग्रामीण इलाका है, वहां पे थोड़ा सा लोग करवा लेते हैं, लेकिन जो शहरी इलाका है, जो बड़े बड़े शहर है, वहां पे तो भाई कोई पोस्ट ऑफिस जानता भी नहीं है कि पोस्ट ऑफिस है कहाँ। तो ये सोच लीजिए। हालांकि ग्रामीण इलाके में लोगों की मजबूरी बन जाती है, क्योंकि ग्रामीण इलाके में कोई बैंक वगैरह होता नहीं है, इसीलिए जो है वो लोग पोस्ट ऑफिस पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि मेरी जहाँ पे ज्वाइनिंग है, श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में मैं हूँ, तो ये जो है पूरा का पूरा रूरल एरिया है। यहाँ पे जो है पूरा का पूरा समझ लो कि एक प्रकार से ग्रामीण इलाका है। यहाँ पे ज्यादा सुविधाएं वगैरह नहीं है, ज्यादा बैंक वैंक नहीं है, इसीलिए जो है हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस का काम बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे ऊपरी कमाई हो जाती है। तो जब आप लोग बीपीएम में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जब आप लोग काम करोगे, उसका खाता खोलोगे, उसका पैसा जमा निकासी करोगे, ठीक है, तो इसका पैसा अलग से मिलता है इंसेंटिव के रूप में। तो अगर आप लोग इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एक खाता खोलते हो तो उसका जो है 38 रुपए से लेकर 48 रुपए तक नॉर्मली मिलता है, यानी कि एक खाता का हम लोगों को मिलता है खोलने का, ठीक है। उसके बाद अगर उसका डेबिट कार्ड जनरेट कर देते हो तो 52 रुपए के आसपास टोटल मिलेगा। अगर मान लो कि उसका जो है गूगल पे वगैरह सारा कुछ बना दिए, कभी कभी तो भाई गूगल पे बनाते हो तो गूगल पे रेफरल लिंक इनवाइट करके उसमें भी 201 रुपए मिल जाता है। हालांकि मुझको कई बार मिला है, इसलिए बता रहा हूँ। इसके बाद अगर मर्चेंट किसी का अकाउंट कर देते हो तो उसका जो है 126 रुपए ऐसे कुछ मिलता है। तो हालांकि कमाई है। तो अगर आप लोग इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, जब उसके रिगार्डिंग मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, हालांकि बनाया भी हूँ एक वीडियो, उसमें जो है पूरा बताया हूँ कि एक बीपीएम जो है ऊपरी कमाई कैसे कैसे करते हैं, किस किस माध्यम से करते हैं, वो वीडियो आपको जरूर देख लेना चाहिए। बाकी देखिए, आईपीपीबी का कमीशन हो गया, उसके बाद टीडी का कमीशन 2% होता है। अगर टीडी अकाउंट खोलते हो तो उसका 2% आपको मिलेगा। उसके बाद पीएलआई और पीएलआई अगर बीमा आप लोग करोगे तो उसका सीधे सीधे 10% मिलेगा। पहला प्रीमियम का 10% मिलता है। अगर मान लो किसी ने जो है, मान के चलो कि 10 लाख का बीमा करवाया है और उसका पर मंथली मान के चलो 3,000 रुपए, उसका मतलब पहली किस्त 3,000 जमा हुई, तो 3,000 का 10% सीधा सीधा आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद जो है धीरे धीरे घटता जाएगा, उसके बाद 9% मिलेगा, फिर 8% मिलेगा, लास्ट में जाके 2.5%, जब तक उसका बीमा चलेगा जब तक आपको जो है कमीशन मिलता जाएगा। तो पीएलआई और पीएलआई में अच्छा खासा कमीशन है, तो वो चीज उसमें जो है अच्छी खासी कमाई हो जाती है। उसके बाद आधार कार्ड की आईडी मिल जाती है आपको, जो है आधार कार्ड का एग्जाम देना पड़ता है। हालांकि एग्जाम में कुछ ऐसा होता नहीं है, मेरा भी एग्जाम अभी लगा है 30 तारीख को, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, वो सब पास हो जाते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता। आधार से रिलेटेड थोड़ा बहुत पूछता है, उसमें सब पास हो जाते हैं। 35 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन सही करना पड़ता है, तो उसमें आंख मूंद के सब कोई पास हो जाता है, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन आधार कार्ड की जब आपको आईडी मिल जाएगी तो भाई उसमें कमाई तो बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको पता ही होगा, यहाँ पे यूट्यूब पे मैं नहीं बता सकता हूँ कि आधार कार्ड में कैसे क्या कमाई होती है, लेकिन आधार कार्ड में जो लीगल तरीके से जो कमाई है कि एक आधार बनाओगे तो 10 रुपए इंसेंटिव उसका आपके आईपीपीबी अकाउंट में सरकार भेजेगी। अगर मोबाइल नंबर अपडेट करोगे तो उसका जो है 11 रुपए जो है मिलेगा। मोबाइल नंबर अपडेट करने में 50 रुपए फीस लगती है, बाकी आप लोग खर्चा पानी इधर उधर ले लेते हो, वो तो पता ही होगा। और बाकी जब आप लोग 5 साल से कम उम्र के बच्चों का आधार कार्ड आप लोग बना सकते हो, यानी बाल आधार जिसे कहते हैं, चाइल्ड एनरोलमेंट जिसे कहते हैं, 5 साल से कम तक उम्र तक के बच्चों का आधार कार्ड बना सकते हो। उसका निःशुल्क बनता है, कोई भी फीस नहीं लगता है, उसमें भी थोड़ा बहुत खर्चा पानी मिल जाता है। तो आधार कार्ड में ठीक ठाक पैसा है। तो अगर आप लोग अच्छे से काम करना चाहते हो, एज ए बीपीएम अगर अच्छे से काम करोगे
तो आपका भाई मैं सही बता रहा हूँ, मेरी जो है कमाई लगभग 25,000 रुपए के आसपास है। अभी मुझको 3 महीने केवल हुआ है। मेरा आधार का हालाँकि अभी नहीं शुरू हुआ है, फिर भी जो है मेरा यूट्यूब वगैरह सब जोड़-जाड़ के लगभग 25,000 के आसपास मेरा बन जाता है। 18,000 मेरी सैलरी हो गई, उसके बाद कम से कम 2 से ढाई हज़ार रुपए मेरा आईपीपीबी का कमीशन हो जाता है हर मंथ में। उसके बाद इसी तरह जो है यूट्यूब वगैरह सब जोड़-जाड़ के जो है 25,000 रुपए के आसपास जो है मैं कमा लेता हूँ। तो आप लोग भी सोचिए कि आप लोग भी जो है अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अगर अच्छे से मेहनत करोगे, अच्छे से काम करोगे, तब जो है अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। बाकी आधार कार्ड का भी जो है आईडी मिल जाएगी नए साल से, तब जो है आधार कार्ड का भी मैं काम करने लगूँगा, तब थोड़ा-सा इनकम और बढ़ जाएगी। तो ये तो ख़ैर बीपीएम की कमाई हो गई। अब बात करते हैं एबीपीएम की जो है कमाई कैसे होती है। तो भाई देखिए, एबीपीएम की वैसे कमाई तो नहीं होती है। एबीपीएम अगर चाहे आईपीपीबी का अगर काम करना चाहता है, तो आईपीपीबी ब्रांच से अपने संपर्क करके आईपीपीबी की आईडी बनवा सकता है। कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बीओ में 2 आईपीपीबी की आईडी चल सकती है, कोई भी दिक्कत, क्योंकि मेरे एबीपीएम खुद ही काम करते हैं। उनका आईपीपीबी का अलग है, उनको जो है मोबाइल अलग मिला हुआ है, मुझको अलग मिला हुआ है। तो अगर आप लोग एबीपीएम हो, अगर आप लोग भी जो है आईपीपीबी का काम करना चाहते हो, तो आप लोग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आधार का काम भी करना चाहते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। पीएलआई आरपीएलआई करते हो, उसका भी आईडी बन जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एक एबीपीएम भी अच्छा खासा पैसा कमा सकता है, ठीक है? और उसको जो है केवल टीडी कमीशन भर उनको नहीं मिलेगा एबीपीएम को, बाकी जितने भी कमीशन है वो सारे कमीशन हो जाते हैं। बाकी थोड़ा बहुत इधर-उधर मिल जाता है डाक वाक बाँटने का भाई, 2-4 इधर-उधर मिल जाता है, वो फिलहाल मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन वो आपको पता होगा, जब आप लोग डाक बाँटते होंगे तो थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो हालाँकि ऊपरी कमाई हो जाती है, ऐसा नहीं है। रूरल एरिया जितना भी होगा उतना ज़्यादा कमाई होगी। तो लगभग मैंने आप लोगों को सब कुछ बता ही दिया है कि एबीपीएम भाई मेरे हिसाब से तो एबीपीएम जो है बेस्ट है। अगर आपको जो है किसी भी झंझट में नहीं पड़ना है, तो आपके लिए एबीपीएम बेस्ट है, ठीक है? अगर मान लो टारगेट वारगेट आप लोग नहीं झेल पा रहे हो, क्योंकि टारगेट भाई बहुत झेलना बहुत मुश्किल सी बात है। सब कोई नहीं झेल सकता है। इतना ज़्यादा परेशान किया जाता है कि आप लोग पूछिए ही मत। इसीलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि आपके लिए जो है एबीपीएम बेस्ट है। अगर आप लोग झंझट में नहीं पड़ना चाहते हो, अगर आप लोग स्टडीज़ कर रहे हो या फिर पैसा कमाने के चक्कर में नहीं पड़ रहे हो, तो आपके लिए एबीपीएम बेस्ट है। आप लोग एबीपीएम को जॉइन कीजिए। बीपीएम को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, टारगेट पूरा करने में, पूरा ऑफ़िस का पूरा सब कुछ सँभालने में, सब कुछ जो है बीपीएम को ही जो है करना पड़ता है। तो अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के से बताता हूँ, तो एबीपीएम आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि जो है उसमें कोई झमेला नहीं होता है। कहीं-कहीं पे थोड़ा-सा वर्कलोड ज़्यादा होता है। मान लो कि ज़्यादा एक बीओ में ज़्यादा गाँव आते हैं, तो डाक बाँटने में थोड़ा-सा दिक्कत होती है, लेकिन उतना दिक्कत नहीं होती है जितना बीपीएम को होती है। बस बीपीएम को केवल क्या दिक्कत होती है, टारगेट की दिक्कत होती है और कोई दिक्कत नहीं होती। केवल टारगेट के नाम पे ही जो है यहाँ पे बीपीएम को परेशान किया जाता है। बाकी बीपीएम में कोई भी दिक्कत नहीं है। बीपीएम अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं, सैलरी भी ज़्यादा है। तो अगर आपको पैसा कमाना है, अगर टारगेट झेल झेल लोगे, पैसा कमाना चाहते हो, तो आप जो है बीपीएम में जॉइन कीजिएगा। आसानी से आप लोग कम से कम 22-23 हज़ार रुपए, 25,000 रुपए तक आसानी से कमा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो लगभग मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि जो है क्या-क्या है, एबीपीएम बेस्ट है कि बीपीएम बेस्ट है। तो इसीलिए मैंने बताया, क्योंकि जो है अभी आप लोग नए-नए होंगे, अभी आप आना चाहते होंगे जीडीएस में, ठीक है? एबीपीएम या फिर डाक सेवक दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है? उसका आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। एबीपीएम या फिर डाक सेवक वो एक ही चीज़ होता है। तो वही मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि जो है कैसे क्या जो है काम होता है, कैसे क्या जो है किसमें कमाई होती है, बीपीएम में कमाई होती है या फिर एबीपीएम में कमाई होती है। तो लगभग मैंने आपके जो है कुछ पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी आपके जो है कोई भी डाउट्स रह जाता है, कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। फिर से मैं जो है आप लोगों के सामने वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।